our presentation. So here it is. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Usama Ayub, and my group members are Mashal Tahir and Sana Noor. We are going to present our marketing plan of the company, The Servers Incorporated. In this presentation, we are going to tell you about our company. We will tell you about this company, what this company is going to do. Number two, we are going to tell you about current market situation. Number three, we will tell you about summary of situation analysis, marketing strategy. Marketing strategy includes product, price, placement, and promotion. Number five, implementation, and number six will be financial summary. This our total talk will hold these 6 topics. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। हमारी कंपनी का नाम दिस सर्वर्स इनकॉर्पोरेट है, जो कि इनोवेशन पे काम करती है। इसका मेन टारगेट है 2 चीज़ें, एनर्जी को कंज्यूम करना, एनर्जी को कंजर्व करना, और नंबर 2 कॉस्ट को रिड्यूस करना। हम ऐसी चीज़ें बनाएंगे जो कि तकरीबन हर एक शख्स के लिए अफोर्डेबल होंगी और वो एनर्जी कंजर्वेटिव होंगी, यानी कि उससे एनर्जी सेव होगी। हमारी जितनी कंजम्पशन पहले हो रही है उससे कम एनर्जी कंजम्पशन होगी। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि जब बल्ब स्टार्ट में बना था 100 वाट का, 200 वाट का, तो वो काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करता था। तो उसके बाद एनर्जी सेवर के नाम से बल्ब आया जो 25 वाट 20 वाट तक आता था। तो उसके आने से एनर्जी की जो सेविंग है वो बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद जब और इनोवेशन आई तो एलईडी बल्ब्स इंट्रोड्यूस हुए, जो कि उससे भी कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजर्विंग होगी। तो हमारी कंपनी का मेन मकसद है एनर्जी कंज्यूमिंग को कम करना, रिड्यूस करना। नंबर 2, हमने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को बनाना है। So this is our vision of this company. We will make the next generation things that will be energy and cost saving. हमारी इस कंपनी का फर्स्ट प्रोडक्ट है एयर कंडीशनर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल गर्मी शिद्दत से है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें गर्मियों में गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत से होती है और सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा शिद्दत से होती है। और इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हम गर्मियों में एसीज का, एयर कंडीशनर्स का यूज़ करते हैं, और सर्दियों में हम गैस हीटर्स का यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी लोड शेडिंग का भी मसला आता है, गैस के बिल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा इशू है जिसको हमारी कंपनी ने सॉल्व कर लिया। हमारी कंपनी ने एक ऐसा एयर कंडीशनर बनाया है जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंजर्वेटिव है। हमारी जो एयर कंडीशनर ये जो हमने बनाया है ये अगर एक आम एयर कंडीशनर 1000 यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम करता है, तो हमारा ये एयर कंडीशनर 300 यूनिट्स पर मंथ कंज्यूम करेगा। दैट्स द इनोवेशन। और इस एयर कंडीशनर की एक और ख़ास बात यह है कि ये लो कॉस्ट पे अफोर्डेबल है, यानी कि ये लोअर मिडिल क्लास से लेकर एलीट क्लास तक सब के सब अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और सर्दियों में हम हीटर की जगह इसी एयर कंडीशनर में इन्वर्टर लगा के हीट को यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट्स आवर इनोवेशन। सो मैंने आपको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन करा दिया, उसके बाद हमारी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में आपका इंट्रोड्यूस करा दिया। अब आपको मशल ताहिर बताएंगी कि एयर कंडीशनर्स की पाकिस्तान में करंट मार्केट सिचुएशन क्या है। सो मशल इज हियर। करंट मार्केट सिचुएशन रिसर्च करने पे पता चला है कि पाकिस्तान में
जो एयर कंडीशनर की मार्केट है उसकी जो ग्रोथ है वो 7% टू पर ईयर बढ़ रही है। हर साल जो एयर कंडीशनर्स की ग्रोथ है वो 7% टू बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर पिछले साल 1 लाख लोग एसी खरीद रहे हैं तो अगले ही साल वो 1,07,200 एसी खरीद रहे हैं। इसकी ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ साथ इसकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो रही है और इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन भी है वो भी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंजप्शन इंक्रीज होने की वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस करने से हमें अपने कंपटीटर्स के बारे में पता चला है कि हमारे जो मार्केट में कंपटीटर्स हैं वो कौन कौन है, उनकी मार्केट में ग्रोथ क्या है, उनकी कंज्यूमर्स कितने हैं, वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं, अपने कस्टमर तक जो है वो पहुंचाते हैं। तो उनमें ओरिएंट, ग्री, हायर एंड डॉलेंस हैं। इनका मैक्सिमम मार्केट में इनका मैक्सिमम शेयर है और ये मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो कैप्चर कर रहे हैं। हमने जो है मार्केट में पेनिट्रेट करना है क्योंकि हमने हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इसकी कॉस्ट को कम रखना है, तो हमने मार्केट पेनिट्रेशन पे फोकस करना है। नेक्स्ट, कंज्यूमर एनालिसिस। कंज्यूमर एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं या इनोवेशन लाते हैं वो सारे हमारे जो हैं वो कंज्यूमर ही यूज करते हैं। तो हाई कंज्यूमर जो हमारे जो हैं जैसे लो मिडिल क्लास हो गया, लो क्लास हो गए, इनके लिए हाई कॉस्ट और हाई कंजप्शन एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट जो है वो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से वो जो है ये एयर कंडीशनर्स जो है वो नहीं परचेज कर सकते, वो ये फैसिलिटी नहीं ले सकते। ये भी है कि इन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी कि ये जो है कम रेट पे एक ऐसा प्रोडक्ट जो है उससे फैसिलिटेट हो सकेंगे जो इनके लिए अच्छा भी है, लो कॉस्ट भी है और एनर्जी भी कम जो है वो यूज करता है। इसमें हमारे आ जाते हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स आ जाती हैं, सफा गोल्ड मॉल, सेंट टोरस। ये भी इस चीज़ से जो हमारी नई जो प्रोडक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट हो सकते हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कम है और ये एनर्जी भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। इस तरह से गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, सारे ये सारी जो हैं ये इसमें आती हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी कंपनी का है, का जो हमने ऑर्गेनाइज किया है, वैल्यू सिस्टम है, ऑथेंटिक रूल्स बहुत हमारे ऑथेंटिक है, मिशन और ऑब्जेक्टिव हमारे क्लियर हैं, इस तरह से हैं कि लोगों को कैसे फैसिलिटेट किया जाए। हमारा मिशन ही यही है कि कम से कम कॉस्ट में और ऐसे लोगों को जो है अब प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाएं जो उनके लिए परचेज करना भी इजी हो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल सेट की गई है। कोऑपरेटिव कल्चर है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छी है, लेबर यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी, और जो हम इसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हाई जो है वो भी बहुत अच्छी है। फिजिकल रिसोर्सेज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव है हमारी कंपनी में। सो ओवरऑल हमारी जो कंपनी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक वेल रूल्ड पे मुकम्मल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर पे जो है वो मबनी है। सिचुएशन एनालिसिस कि हमारी कंपनी का विजन है कि हमने आने वाली जनरेशन के लिए क्या चीज़ें, कौन से प्रोडक्ट इनोवेट करनी है और इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, ऐसी सिचुएशंस को जो जिस तरह से यही सिचुएशन है कि एयर कंडीशनर्स की डिमांड जो है वो ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है डे बाय डे, ईयरली। तो इस तरह से कुछ लोग कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं लो मिडिल क्लास जो इस चीज़ को परचेज नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जो इनोवेटिव तरीके हैं वो हम लेके आते हैं। मार्केट एनालिसिस के बारे में उसामा आपको बताएंगे।